जगजीवन राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दलितों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, जगजीवन राम का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जगजीवन राम छात्रावास योजना मोदी सरकार ने बंद क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। दलित विरोधी मोदी अंबानी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहता है कि नहीं, दलित के नाम के आगे बाबूजी इसमें लग जाएगा, उस योजना को हम बंद कर देंगे, हम आपका राजनीति का शटर गिरा देंगे। जगजीवन राम जी के नाम के आगे बाबू लगा है, इस बात से वो लोग इतने हतप्रभ हैं, दुखी हैं। उनके नाम पर चल रही जो छात्रावास योजना है उसके नाम को परिवर्तित करके ये दर्शाया है कि इन लोगों के मन के अंदर कितना द्वेष है दलितों को लेकर। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। आज जगजीवन बाबू की जन्मदिवस मनाई जा रही थी, जयंती मनाई जा रही थी। जेडीयू के द्वारा आपको बता दें कि उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद केंद्र सरकार पे भी को लेकर भी जम के नारेबाजी हो रही थी। जब हमने वहाँ के नेताओं से बात किया, जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार से भी बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी केंद्र सरकार जो है वो दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, जेडीयू के आवाज़ को बिहार में दबा रही है। और कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं लोग ने कहा कि जिस प्रकार से दलितों का अपमान बिहार में किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, पहले वो सुनिए। ये मोदी अमित शाह का सरकार है, क्योंकि जगजीवन राम जी देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम के आगे बाबू लग गया, इस सबको मंजूर नहीं है। कहता है कि नहीं, दलित के नाम के आगे बाबूजी इसमें लग जाएगा, उस योजना को हम बंद कर देंगे। तो आपने बंद करने की किया है, हम आपका राजनीति का शटर गिरा देंगे। सर, आपका एक बयान था कि नीतीश कुमार का जो भी नाम लेगा उसका हम गर्दन काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब बयान नहीं देते हैं। हमने ये सब बयान तो कभी दूर दूर तक नहीं देते हैं। हमारी पार्टी के एक विधायक ने दिया था, हमारी पार्टी उससे असहमत है। ये उनका इंडिविजुअल, वो बहुत तरह का बयान देते रहते हैं गोपाल मंडल। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से दलितों का अपमान किया जा रहा है, जगजीवन बाबू के नाम पे जो छात्रावास चल रही है उसका नाम चेंज किया जा रहा है, यह जेडीयू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद उन्होंने एक गोपाल मंडल को लेकर भी एक बयान दिया है। गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक है, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार का जो भी नाम लेगा उसका गर्दन काट दिया जाएगा। इस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इसके समर्थन में नहीं है। नीरज कुमार ने कहा है कि वो ऐसी अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, हालांकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये उनका पर्सनल मामला है। उसके बाद हमने जगजीवन बाबू के मुद्दे पर भी और केंद्र सरकार के मुद्दे पर अभिषेक झा से भी बात किया कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों का अपमान किया जा रहा है यह बिल्कुल सही नहीं है और केंद्र सरकार जो है वो चुपचाप देखते रहती है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक कुमार। आज जगजीवन बाबू की जन्मतिथि आप लोग ने मना रहे, तो दूसरी वजह कि केंद्र सरकार पे भी आप लोगों ने हमला बोल रहे थे। देखिए, आज जगजीवन बाबू जैसे महामानव की जन्म जयंती है और हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनकी प्रतिमा के पास आए थे। हमारी पार्टी के सभी प्रवक्ता यहाँ आज एकत्रित हुए थे। हम लोगों ने एक संकल्प लिया। इससे पहले भी हमारी पार्टी ने लगातार कार्यक्रम चलाए हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की नीति रही है, दलित विरोधी नीति रही है, पिछड़ा विरोधी नीति रही है, उसको उजागर करने के लिए आप जानते हैं कि जगजीवन बाबू न सिर्फ सासाराम से 8 बार सांसद रहे, बल्कि देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। इतना सम्मान मिला और आज केंद्र की सरकार ने उनके नाम पर चल रही जो छात्रावास योजना है उसके नाम को परिवर्तित करके दर्शाया है कि इन लोगों के मन के अंदर कितना द्वेष है दलितों को लेकर। जगजीवन राम जी के नाम के आगे बाबू लगा है, इस बात से वो लोग इतने हतप्रभ हैं, दुखी हैं कि लोगों ने अपनी नीति को उजागर कर दिया है। हम लोग इस संदेश को बिहार के जन जन तक लेकर के जाएंगे कि बिहार से आने वाले एक दलित महामानव का जिस तरह से अपमान केंद्र की सरकार कर रही है, इससे उनकी नीयत साफ तौर पर झलकती है। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था कि 2025 में जेडीयू कहीं भी दिखाई नहीं देगी। सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। सिर्फ हमारे नेता के खिलाफ बोल कर उन्होंने अपनी टीआरपी को बढ़ाया और क्या बोलेंगे कि उनकी पार्टी कमज़ोर है। आंतरिक रूप से वो लोग जानते हैं कि महागठबंधन की कुनबे के सामने कहीं नहीं है, नीतीश कुमार जी के चेहरे के सामने कहीं नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें बोलते हैं ताकि पॉलिटिकल टीआरपी बढ़ी रह सके। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा भी आपके पार्टी से अलग हो गए, फिर बाद में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसमें कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? जिस समीकरण को साधने के लिए सारे काम हो रहे हैं वो समीकरण मजबूती से नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली से हमेशा इस बात को साबित किया है
कि उनके लिए वोटर्स इंपॉर्टेंट है, वोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि अभिषेक कुमार का कहना है कि जिस प्रकार से दलितों का अपमान किया जा रहा है बिहार में, और केंद्र सरकार जो है सिर्फ अपनी सत्ता के लिए दलितों का अपमान कर रही है, यह जेडीयू और हमारे जो बिहार की जनता है वो इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को एक मोहरा बनाया गया है वोट को साधने के लिए, और उनका ये भी कहना था कि हमारी जो सरकार है, जो जेडीयू है, वो वोटरों को लुभाने का काम नहीं करती है, वोट को लुभाने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि वोटरों के लिए काम करती है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।